Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the fourth chapter of Civics class 7th, Growing up as boys and girls. Boys और girls के रूप में बड़े होना. Being a boy or a girl is an important part of one's identity. Boy या girl होना जो है किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसकी आइडेंटिटी का, उसकी पहचान का. द सोसाइटी वी ग्रो अप इन टीचेज अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, व्हाट बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू. सोसाइटी जो है हमें सिखाती है कि किस तरह का बिहेवियर गर्ल्स और बॉयज़ के लिए एक्सेप्टेबल है और किस तरह बॉयज़ और गर्ल्स को बिहेव करना चाहिए और किस तरह नहीं करना चाहिए. वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर. और हम यही सोचते हुए हमेशा बड़े होते हैं कि किस तरह के चीज़ें हमको कहाँ पे करनी है. बट डू ऑल सोसाइटीज़ लुक एट बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द सेम वे? क्या सारी सोसाइटीज़ में बॉयज़ और गर्ल्स को इसी तरह से देखा जाता है? वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. हम कोशिश करेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर हमको इसका क्या आंसर दे रही है. We will also look at how the different roles assigned to boys and girls prepare them for their future roles as men and women. We will learn that most society value men and women differently. हम ये भी जानेंगे कि मैन और वुमेन अपने फ्यूचर में जो है किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और जो वुमेन क्या रोल प्ले कर रही हैं, किस तरह का वर्क वो कर रही हैं और कितना वैल्यू उनकी वर्क को मिल रहा है एज अ मैन के मुकाबले. और हम एग्जामाइन करेंगे इस चैप्टर में कुछ असमानताएं भी जो पुरुष और स्त्री के बीच में इस काम करने के एरिया में होती हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द चैप्टर ऑफ क्लास 4 civics. Our first topic is growing up in Samoa in the 1920s. हमारा जो पहला टॉपिक है वो है समोआ एक आइसलैंड है उसमें बड़े होना. इन 1920s की बात इसमें की गई है. द समोआ आइसलैंड आर पार्ट ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइसलैंड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन. समोआ आइलैंड जो है वो साउदर्न पैसिफिक ओशियन, तो आपने वर्ल्ड की मैप में देखा होगा कि किस तरफ होता है. तो पैसिफिक ओशियन में साउदर्न पार्ट यानी कि उसका दक्षिणी पार्ट जो है उसमें एक आइलैंड है छोटा सा स्मॉल ग्रुप का, उसी को समोआ नाम दिया गया है. और 1920s का एक रिसर्च रिपोर्ट इस पे तैयार किया गया है कि वहाँ की सोसाइटी का कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते थे. दे लर्न मेनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन और डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम एडल्ट. वो कई सारी चीज़ें सीखते थे जैसे कि बच्चों की देखभाल कैसे करनी है, घर के काम कैसे करना है बड़े बच्चों से और एडल्ट से. फिशिंग वहाँ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है आइलैंड का. और वहाँ के जो यंग पीपल हैं वो ये सीखते हैं कि फ़िशिंग कैसे करनी है. बट दे लर्न दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड. बट ये सारी चीज़ें वो अपने चाइल्डहुड में ही सीख लेते हैं, यानी बचपन से ही वो काम करना शुरू कर देते हैं. एज सुन एज बेबीज़ कुड वॉक देयर मदर्स और अदर एडल्ट्स नो लॉन्गर लुकड आफ्टर देम. जब उनके बेबीज़ बड़े हो जाते हैं, इवन जब चलना शुरू कर देते हैं, तो उनकी मदर और जो एडल्ट्स हैं वो उनकी देखभाल करना छोड़ देते हैं. ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन एज यंग एज 5 years old टुक आफ्टर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो फिर जो बड़े बच्चे हैं इट मीन्स कि अभी 5 ही साल के हुए हैं वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं कि वो छोटे बच्चों की देखभाल करने लगते हैं. क्योंकि जो यंग हैं और जो एडल्ट हैं और जो उनकी माँ हैं उनका देखभाल करना बंद कर देती हैं. बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं वो लुक्ड आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स मतलब अपने भाई बहनों की देखभाल करने लगते हैं. But by the time our boy was about 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts.
एक लड़का है था जो सिर्फ 9 साल का था। उसने ज्वाइन किया था अपने बड़े भाई बहनों को क्या क्या चीज़ें सीखने में, फ़िशिंग सीखने में, कोकोनट्स की प्लांटिंग कैसे की जाती है, ये सब सीखने में। गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और डू इरेंट्स फॉर एडल्ट्स टिल दे वर टीनेजर। गर्ल्स जो हैं उनको कंटिन्यू करना पड़ता है, घर के कामों को देखना पड़ता है, घर में बच्चों को, छोटे बच्चों को संभालना पड़ता है जब तक कि एडल्ट जो है वो वापस ना आ जाएं, और जब तक कि वो टीनेजर, मतलब कि जब तक कि वो शादी करने की उम्र तक ना हो जाए, उनको ये सब काम करने पड़ते हैं। बट वंस दे बिकम टीनेजर, लेकिन जब वो टीनेजर हो जाते हैं, मतलब कि 18-19 की एज जब उनकी हो जाती है, दे हैड मच मोर फ्रीडम, तो उनको फ्रीडम मिलती है। आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो गर्ल्स ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप। जब 14 की एज हो जाती है तो उनको फिशिंग के लिए ट्रिप पर भेजा जाता है। वो वर्कड इन द प्लांटेशन का काम भी करती हैं। लर्न हाउ टू वेव बास्केट, किस तरह से बास्केट को बुनना है ये भी सीखती हैं। कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेज वेयर बॉयज़ वर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क वाइल गर्ल्स हेल्प्ड विद द प्रिपरेशन। कुकिंग जो है था वहाँ पे स्पेशल कुकिंग हाउसेस में होता था, और वहाँ के जो लड़के थे उनसे मोस्ट ऑफ द वर्क, यानी कि बहुत सारे कुछ कामों को बॉयज़ करते थे, जबकि गर्ल्स जो है वो खाना बनाने में मदद करती थी। तो हियर इज़ द पिक्चर ऑफ समूआ चाइल्ड हु इज़ इन हिज यूनिफॉर्म। So let's talk about the next topic of the chapter, growing up male in Madhya Pradesh in the 1960s। 1960s में मेल के रूप में मध्य प्रदेश में बड़े होना। The following is adapted from an account of experience of being in a such small town in Madhya Pradesh in the 1960s। ये जो टॉपिक है ये एक छोटे से टाउन के बारे में हमको बता रहा है, एक्सपीरियंस बता रहा है कि मध्य प्रदेश में 1960s का ये एक रिसर्च है कि फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल, कि क्लास 6 से बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं उनको सेपरेट स्कूल में भेजा जाता है, यानी अलग स्कूल में। द गर्ल्स स्कूल वॉज डिज़ाइन वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल, और गर्ल्स का जो स्कूल है वो बॉयज़ के स्कूल से बिल्कुल अलग तरीके का डिज़ाइन किया गया है। दे हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड व्हेन दे प्लेड इन टोटल सिक्युलिज्म, सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। तो उनका जो स्कूल है, उनका जो खेलने का प्लेग्राउंड है तैयार किया गया है। तो गर्ल्स का जो खेलने का जगह है उसको बहुत सेफ्टी तरीके से रखा गया है बाहर की दुनिया से। द बॉयज़ स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड एंड आवर प्ले ग्राउंड वॉज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल। जो बॉयज़ का स्कूल है वहाँ पे कोई कोर्टयार्ड वगैरह नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ एक प्ले ग्राउंड है जो स्कूल के बड़े से स्पेस में है, और जो जस्ट स्कूल से अटैच्ड है। हर शाम को स्कूल जब ओवर होता था, बॉयज़ जो हैं वो watched as hundreds of school girls crowded the narrow streets। narrow streets means कि पतली गलियों से जब वो सैकड़ों की संख्या में जब स्कूल गर्ल्स निकलती हैं भीड़ में, तो बॉयज़ उनको देखते थे। ऐसा लगता था कि गर्ल्स जो है वो चल रही हैं स्ट्रीट्स पे, और जो उनका जो पर्पज़ है चलने का वो भी समझ में आ रहा है। दिस वाज अनलाइक द बॉयज़, लेकिन बॉयज़ के लिए ऐसा नहीं था। वो जो हैं स्ट्रीट से निकल रहे हैं खेलते हुए और प्ले करते हुए, कुछ ट्रिक्स करते हुए तरह तरह के बाइसिकल्स पे, और वो सिर्फ़ और सिर्फ निकल रहे हैं लड़कियों को देखने के लिए। फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वॉज सिंपली अ प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम। और गर्ल्स के लिए क्या है कि उनको स्ट्रीट पे सिंपली जाना है और सीधे कहीं नहीं जाना है, सीधे डायरेक्ट घर जाना है। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स, और लड़कियां हमेशा ग्रुप में चलती हैं, क्योंकि शायद उनको लगता है कि उन्हें हमेशा डर रहता है कि कोई उनके ऊपर अटैक न कर दे, कोई उनको परेशान न करे। तो ऐसा अपनी सोसाइटी में भी हम हमेशा देखते हैं। आफ्टर रीडिंग द 2 एग्जाम्पल्स अबव, कौन कौन सा एग्ज़ाम्पल कि दोनों के स्कूल के प्ले ग्राउंड अलग होते हैं, और जब वो सड़कों पे चलती हैं तो दोनों के चलने का जो
पर्पज़ है वो भी अलग होता है। वी रियलाइज़ दैट देयर आर मेनी डिफरेंट वेज़ ऑफ ग्रोइंग अप। तो हमें रियलाइज़ होता है कि बहुत अलग अलग वेज़ हैं बड़े होने के। आफ्टर वी ऑफन वी थिंक दैट देयर इज़ ओनली वन वे इन विच अ चिल्ड्रन ग्रो अप। तो हम ये समझते हैं कि हम हमेशा सोचते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका है कि हम जो बच्चे हैं वो बड़े होते हैं, बट दिस इज़ बिकॉज एज वी आर मोस्ट फैमिलियर विथ आवर ओन एक्सपीरियंस। ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमको लगता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस को सोचते हैं। इफ़ वी टॉक टू एल्डर्स, अगर हम बड़ों से बात करें अपनी फैमिली में, या फिर उनके चाइल्डहुड को देखें या उनसे उनके चाइल्डहुड के बारे में बात करें, तो आज जो हम हैं उस टाइम में बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं, जबकि उनके टाइम में बात ही कुछ और थी। उनको घर से निकलने नहीं दिया जाता था। आज तो हम फ्रीली स्कूल जाते हैं, लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं। उनके टाइम में स्कूल जाने की पाबंदी होती थी, उनको कोचिंग नहीं ज्वाइन करने दिया जाता था, लड़कों के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करने दिया, तो सिचुएशन कुछ और ही थी। वी ऑल्सो रियलाइज दैट सोसाइटी मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। हमें ये भी रियलाइज़ होता है कि हमारा जो समाज है वो बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में बहुत सारे भेदभाव उत्पन्न करता है। दिस बिगिनस फ्रॉम अ वेरी यंग एज, और यह यंग एज से ही शुरू हो जाता है। वी आर फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम हैं, गिव इट डिफरेंट टॉयज़ टू प्ले विथ। हमें अलग अलग तरीके के टॉयज़ भी दिए जाते हैं बचपन में खेलने के लिए। जैसे कि बॉयज़ को यूजुअली कार्स दिया जाता है खेलने के लिए और गर्ल्स को डॉल्स दी जाती है। बोथ टॉयज़ कैन बी अ लॉट ऑफ फन टू प्ले विथ, लेकिन दोनों ही टॉयज़ जो हैं वो यूज़ की जाती हैं खेलने के लिए, ताकि हम फ़न करें, मस्ती करें। वाई आर गर्ल्स देन गिवन डॉल्स, तो क्यों सिर्फ़ और सिर्फ गर्ल्स को ही डॉल दी जाती है और बॉयज़ को कार दी जाती है। टॉयज़ तो एक तरह कह सकते हैं कि टॉयज़ जो है वो एक तरह का उनका बताने का तरीका है बच्चों को कि उनको फ्यूचर में जो है अलग अलग रोल प्ले करना है, कि लड़कों को मेन के रूप में और लड़कियों को वुमेन के रूप में। तो इफ़ वी थिंक अबाउट इट, अगर हम इसके बारे में सोचते हैं, दिस डिफरेंस इज़ क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट। तो ये डिफरेंस, ये भेदभाव जो है, ये बचपन से ही, छोटी सी उम्र में से ही हमें देखने को मिलता है, और हमेशा हम देखते भी हैं कई सारी चीज़ों में। हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, की लड़कियों को कैसा कपड़ा पहनना चाहिए। व्हाट गेम्स बॉयज़ शुड प्ले, किस तरह का लड़कों को गेम खेलना चाहिए या किस तरह से खेलना चाहिए। हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली, गर्ल्स को किस तरह से सॉफ्टली बात करना चाहिए, एंड बॉयज़ को किस तरह से टफ़ होना चाहिए। ऑल दीज आर, कि बॉयज़ जो है उनको कहा जाता है कि तुम रो मत, तुम लड़के हो, तुम रोगे क्या। गर्ल्स को तो ऐसा नहीं कहा जाता। ऑल दीज आर वेज ऑफ टेलिंग चिल्ड्रेन दैट they have specific roles to play when they grow up to be men and women। तो ये सारे वेज़ हैं बच्चों को बताने के कि किस तरह से उनको बड़े होकर एक मेन के और एक वीमेन के रूप में अपना रोल प्ले करना है। लेटर इन लाइफ दिस अफेक्ट्स द सब्जेक्ट्स वी कैन स्टडी और द करियर्स वी कैन चूज़। और किस तरह से उनको, किस तरह से ये सारे सब्जेक्ट जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमको हमारे करियर को चूज़ करने में हमारे करियर को अफेक्ट करती हैं। इन मोस्ट सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग आवर ओन, द रोल्स मेन एंड वीमेन प्ले और द वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली। और कई सारी सोसाइटीज़ में हम देखें, इंक्लूडिंग आवर ओन, अपनी सोसाइटी में देखें कि जो रोल जो है, जो भूमिका मेन और वीमेन प्ले कर रहे हैं, उनका जो वर्क है जो वे कर रहे हैं, उसको वैल्यू, इक्वली वैल्यू नहीं दी जा रही, समानता नहीं दी जा रही है दोनों को। या तो मेन के काम को हमेशा ऊपर रखा जाता है, औरतें जो भी काम करती हैं उनको नीचे स्तर से ही देखा जाता है। मेन एंड वीमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस। तो आदमी और औरतों का कोई सेम स्टेटस नहीं है। लेट अस लुक एट हाउ दिस डिफरेंस एग्जिस्ट इन द वर्क डन बाय मेन एंड वीमेन। चलिए देखते हैं कि किस तरह का डिफरेंस जो है हम मेन और वुमेन के वर्क में देखते हैं। सो लेट्स टॉक द टॉपिक माई मदर डज नॉट वर्क। आप सभी को होगा कि आपकी मदर जो है वो कोई काम नहीं करती हैं, ऐसा हम सोचते हैं, बट कैन यू सपोज दैट कि आपकी मदर कोई काम नहीं करती हैं, घर पे रह कर तो वो पूरे दिन काम करती हैं। बट ये है हमारी सोसाइटी में कि उनके काम को वैल्यू नहीं दी जाती है, कि क्योंकि वो पैसे के लिए काम नहीं कर रही हैं। फिर भी हमें समझना चाहिए कि वो हमारे लिए दिन भर काम कर रही हैं। सो आइए पढ़ते हैं एक स्टोरी छोटी सी। माँ, वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल
excursion. Rosie ma'am needs volunteers. Can't you take a holiday from office and volunteer? हरमीत बोल रही है कि हम लोग जो हैं वो स्कूल एक्सकर्जन के लिए जा रहे हैं, मतलब कि वो एक ट्रिप के लिए जा रहे हैं, तो रोज़ी मैम को वॉलेंटियर्स की ज़रूरत है कि क्या तुम ऑफिस से एक दिन के लिए छुट्टी ले सकती हो कि हम वॉलेंटियर बन सकें। तो हरमीत की मदर कहती हैं कि वो बोल रही है कि हरमीत की मॉम जो हैं वो हमेशा एक्सकर्जन के लिए आती हैं क्योंकि वो कोई काम नहीं करती हैं। सोनाली, हाउ कैन यू से दैट? तुम ये कैसे कह सकती हो? यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज़ अप एट 5 AM एवरी डे। कि जसप्रीत आंटी जो हैं वो 5 बजे उठती हैं और घर का सारा काम करती हैं। यस बट दैट्स नॉट रियल वर्क, इट्स जस्ट हाउस वर्क। तो कहती है कि ये कोई काम नहीं है रियल, ये तो एक घर का ही काम है। ओह दैट्स वॉट यू थिंक डू यू? ओह तो तुम ऐसा सोचते हो? लेट्स गो ओवर टू देयर हाउस एंड आस्क जसप्रीत व्हाट शी थिंक। चलो चलते हैं जसप्रीत के घर और देखते हैं कि वो क्या सोचती हैं। एक्चुअल में हरमीत की जो मॉम हैं वो ऑफिस वर्क करती हैं और जो जसप्रीत आंटी हैं वो एक हाउस वाइफ हैं और वो घर का काम करती हैं, इसलिए वो हर बार एक्सकर्जन के लिए चली जाती हैं और हरमीत की मॉम को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाती है। एट द सिंग्स हाउस, हर्षन सोनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज़ नॉट वर्किंग पर्सन। वो बोल रही हैं कि हर्षन सोनाली सोचती है कि तुम्हारी जो वाइफ है वो एक वर्किंग पर्सन नहीं है। बट इज़न्ट दैट करेक्ट आंटी? क्या ये सही है? माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, शी डज़ नॉट वर्क। क्या वो हाउस वाइफ हैं और वो काम नहीं करती हैं? हाँ हाँ। देन जसप्रीत, वाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज। तो जसप्रीत बोलती है कि चलो देखते हैं, मैं एक दिन का रिलैक्स करती हूँ, एक दिन का आराम करती हूँ और देखती हूँ कि वो कैसे पूरे दिन को मैनेज करते हैं। ग्रेट आइडिया, ओके आई विल गो ऑन स्ट्राइक टुमारो। अच्छा आइडिया, चलो मैं कल हड़ताल पे चलती हूँ। व्हाट फन, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टुमारो विद पापा। कितना मज़ा आएगा, सब कुछ पापा करेंगे कल के लिए। इट मीन्स कि जसप्रीत की मॉम एक दिन के लिए बोल रही हैं कि मैं अब कोई काम नहीं करूँगी जब आप लोग को नहीं लगता है कि मैं कोई वैल्यू वाला काम करती हूँ। तो वो बोल रही हैं कि अब एक दिन का काम मैं घर का कुछ भी नहीं करूँगी और तुम्हारे पापा ही सब कुछ संभालेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 AM, सुबह की बात है, दूसरी सुबह 7:30 बजे। ओ गॉड, लुक एट द टाइम, वेयर इज़ माई ब्रेकफास्ट, व्हाई आरंट द चिल्ड्रन रेडी? वो उसके हस्बैंड बोल रहे हैं कि ओ गॉड, देखो तो टाइम क्या हुआ, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है और चिल्ड्रन अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए? हाउ वुड यू आई नो? क्या मैं जानता हूँ? आई एम ऑन स्ट्राइक रिमेंबर, बिसाइड्स मंगला हैज़ ऑल्सो टेकन लीव टुडे। मंगला जो है उनके घर की होममेड है जो आज छुट्टी पर है और वो बता रही है, जसप्रीत आंटी बता रही हैं कि वो स्ट्राइक पे हैं। तुम्हें याद नहीं है कि मैं हड़ताल पे हूँ, आज मैं कोई काम नहीं करूँगी। ओह ओह, दैट्स द स्कूल बसती है। आई विल हैव टू ड्रॉप देम इन कार, क्योंकि बच्चे तो अभी तैयार ही नहीं हैं। तो वो बोल रहे हैं कि मैं जो है बच्चों को अपनी कार से ड्रॉप कर दूंगा। हरी हरी एंड आस्क हरमीत सो स्विच ऑन द पम्प। जल्दी करो हरमीत और पंप को स्विच ऑफ कर दो, सब पंप को ऑन कर दो। वो बाथरूम का जो पंप है उसकी बात कर रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं व्हाट अबाउट द किड्स लंच बॉक्स, की लंच बॉक्स कहाँ है? जसप्रीत पूछ रही है। ओ नो फॉरगेट अबाउट दैट, मैं तो भूल ही गया। आई विल गिव सम मनी, मैं उनको कुछ पैसे दे दूँगा। जस्ट बाय समथिंग फ्रॉम द कैंटीन टुडे, कि वो अपने कैंटीन से कुछ खरीद के खा लें। माँ ऑलरेडी गेव अस मनी फॉर दैट। तो वो अपने बच्चे कह रहे पापा माँ ने ऑलरेडी हमें पैसा दे दिया है। डिंग डिंग, अब शाम की बेल बज रही है, शाम की बेल बज रही है 6 बजे की। आई एम एग्जॉस्टेड, हाउ अबाउट सम टी? ओह आई फॉरगेट योर स्ट्राइक, आई विल मेक सम माई सेल्फ। वो बोल रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल थक गया हूँ, मुझे तो चाय चाहिए। लेकिन मैं तो भूल ही गया, तुम तो आज हड़ताल पे हो, मुझे चाय भी खुद ही बनानी पड़ेगी। द हाउस लुक्स लाइक इट वॉज हिट बाई अ हरिकेन। घर ऐसा लग रहा है जैसे कोई चक्रवात या तूफान आ गया। और डिड यू एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन एग्जैक्टली द सेम कंडीशन इन विच यू लेफ्ट इन दिस मॉर्निंग डियर? क्या तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसा ही हर रोज़ हो तो कैसा रहेगा? हरमीत, वेयर ऑन अर्थ आर द टी लीव्स। अब वो चाय बनाने गए हैं किचन में और आवाज़ दे रहे कि हरमीत बताओ तो ज़रा कि चाय की पत्तियाँ कहाँ रखी हुई हैं। ही आई वॉन्डर इफ़ दे स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क।
अब मुझे समझ में आया कि तुम कोई काम करती हो क्या नहीं करती हो। नाउ आई हैव टू रिमाइंड, मुझे अब याद रखना पड़ेगा कि चाचा जी और चाची जी भी आ रहे हैं डिनर के लिए। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वैल्यूइंग हाउस वर्क। हरमीत की जो फैमिली है वो ये सोचती है कि जसप्रीत जो है वो पूरे दिन घर में रहती है, काम करती है, लेकिन उसका जो काम है वो रियल वर्क है, ठीक है। दिस फीलिंग इज़ नॉट यूनिक टू दियर फैमिलीज़, लेकिन ये जो फीलिंग है वो हर एक फैमिली नहीं सोचती है। पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो घर की जो मेन जिम्मेदारी है, बच्चों की देखभाल करना, घर की देखभाल करना, फैमिली में लोगों को देखना, स्पेशली बच्चों को, और जितने बड़े लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनको देखना, ये सारे काम वुमेन ही करती हैं। येट एज़ वी हैव सीन, जैसा कि हमने देखा, द वर्क दैट वुमेन डू विद इन द होम इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क, कि जो काम महिलाएं या औरतें घर में करती हैं उसको एक काम नहीं समझा जाता है। इट इज़ ऑल्सो एज्यूम दैट दिस इज़ समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू, और ये समझा जाता है कि औरतें जो हैं उनको प्राकृतिक रूप से ये जिम्मेदारी मिली है कि उनको बड़े होना है और ये सब काम करने हैं। इट देयर वन डज़ नॉट हैव टू बी पेड फॉर, तो क्या कोई उनको इसके लिए पे भी नहीं करता है, पैसा भी नहीं देता है। एंड सोसाइटी डिवैल्यूज़ दिस वर्क, और सोसाइटी भी उनको उनके काम को महत्व नहीं देती है, इम्पोर्टेंस नहीं देती है, जबकि वो पूरे दिन दौड़ भाग करती रहती हैं, घर में मेहनत करके सारे बच्चों को सबको संभालती रहती हैं। सो students, I hope you will understood the first part of the chapter, and in the next I will explain you the second another remain topics of the chapter. If you like my video, then please like and share it also. Thanks for watching.